बिहार के कोसी अंचल की सीमा पर बसा माधवपुर गांव सूखे की मार झेल रहा था। महीनों से एक भी बूंद नहीं गिरी थी। खेत पपड़ी बन चुके थे, तालाब घास उगाने लगे थे और गांव का इकलौता कुआं अब सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। लोग भगवान को पुकारते, बलि चढ़ाते, गीत गाते, लेकिन जल नहीं आया। गांव की सांझें अब एक डरावनी चुप्पी से भरने लगी थीं। गांव का एकमात्र शिक्षक शशिकांत इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने पटना से पढ़ाई की थी और गांव में लौटकर बच्चों को विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच सिखाने की ठानी थी। वह कुएं की खुदाई की बात करता, जल विभाग को चिट्ठियां लिखता, परंतु लोग उसे टाल देते। भगवान का प्रकोप है, यही सबकी राय थी। एक रात आंधी आई, जैसे आकाश फटने को हो। गांव की गलियों में बिजली चमकी और बारिश से पहले ही मिट्टी की गंध फैलने लगी। उसी रात एक साधु गांव में पहुंचा। लंबा कद, जटाजूट बाल, आंखें जो किसी आग की तरह जलती थीं। उसने दरवाजे दरवाजे जाकर एक ही बात कही, कुआं खाली नहीं है, वह बस इंतजार कर रहा है। लोग डर गए। कुछ ने उसे शरण दी, कुछ ने नजरअंदाज किया, लेकिन उसका चेहरा सबकी नींद में उतर गया। बारिश आई और उसके साथ ही कुएं का जल लौट आया, पर वह जल वैसा न था। काला, गाढ़ा और हल्की मीठी गंध वाला। प्यास से तड़पते लोगों ने उसे पीना शुरू किया। कुछ ने मना किया, पर ज्यादातर झुके, और वही झुकना विनाश की शुरुआत थी। जल पीने वालों को रात में नींद नहीं आती। वे अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगे और फिर गायब हो गए। कुछ दिन बाद वे लौटे। उनकी आंखें काली थीं, जैसे उनके भीतर कोई और झांक रहा हो। वे कुएं के पास इकट्ठा होते, होंठ मिलाकर कोई रहस्यमयी मंत्र जपते। शशिकांत ने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, पर हर उपकरण फेल हो गया। पटना जाकर उसने एक भाषाविद से बात की, जिसने बताया कि ये मंत्र प्राचीन मगधी पाली की किसी लुप्त शैली के हैं। ऐसे मंत्र जो आत्माओं को बुलाने के लिए होते हैं। शशिकांत को गांव की एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें 150 साल पुराने एक अकाल का जिक्र था। उसमें लिखा था कि उस दौर में गांव वालों ने एक दाई भभूति देवी को दाइन घोषित कर कुएं में जिंदा फेंक दिया था। कहा गया कि वह बच्चों की जान लेती थी, लेकिन सच ये था कि बच्चे अकाल से मरते थे और दोष उस पर मढ़ दिया गया था। मरते समय भभूति ने शाप दिया था कि जिस जल से गांव प्यास बुझाएगा, वही जल उनकी आत्मा सोख लेगा। शशिकांत ने गांव लौटकर उस साधु को खोजा, पर वह गायब था। तभी उसे समझ आया, वह साधु भभूति का वंशज था, उसका अंतिम वारिस। वह साधु नहीं था, एक वाहक था, उस आत्मा को जगाने वाला जो अब जल के साथ हर शरीर में उतर रही थी। गांव अब एक पिंजरे जैसा हो चुका था, जहां हर रात कुएं के पास काले चेहरों की सभा लगती। उस अंतिम रात शशिकांत ने गांव के बच्चों को कुएं के पास गड्ढा खोदते देखा। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें काली और होंठ एक पुरानी लय में कांप रहे थे। उसने चिल्लाकर उन्हें रोका, पर आवाज गूंजकर वापस आई। तभी शशिकांत के कदम उस कुएं की ओर बढ़े, ना चाहते हुए भी। वह झुका और जल का एक बूंद उसके होठों तक पहुंचा। वह कांप गया और कुछ भीतर से टूट गया। अंतिम दृश्य में शशिकांत कुएं के पास घुटनों के बल बैठा है। उसकी आंखें अब बाकी लोगों जैसी काली हो चुकी हैं।
उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं उसी भाषा में, और गांव के बच्चे अब गड्ढा खोदना छोड़कर उसकी ओर बढ़ रहे हैं, हाथों में जलते हुए दीप लिए। एक और समाधि तैयार हो रही है। अब कुआं खाली नहीं है, अब वह हर रात कुछ और निगलता है, और प्यास वो अब किसी जल से बुझती नहीं। उस रात गांव में न कोई हवा चली, न कुत्ते भौंके। सब कुछ ऐसे शांत था जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन कुएं के पास से रह रहकर एक गूंजती सी आवाज उठ रही थी, जैसे किसी ने गहराई से सांस खींची हो, जैसे कोई भीतर से जीवित हो रहा हो। शशिकांत अब वह नहीं रहा जो पहले था। उसकी चाल में मानवीय थकान नहीं, एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसकी हड्डियों में अब रग नहीं, राख भर गई हो। वह हर रात कुएं के पास आता, सिर झुकाता और बच्चों के साथ गड्ढा खोदता। गांव के जो बचे खुचे लोग थे, वे अब अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ जंगलों की ओर भाग गए, लेकिन भागकर भी कहां जाते, क्योंकि जब वे पानी की तलाश में किसी दूसरे गांव पहुंचे तो वहां के कुएं भी धीरे धीरे काले होने लगे थे। अब कुएं से सिर्फ जल नहीं निकलता था, कभी कभी सड़ी हुई हड्डियां, टूटी चूड़ियां और झुलसी हुई बच्चों की गुड़ियां भी बाहर तैरती थीं। पानी से एक मीठी गंध आती जो पहली सांस में मोहक लगती, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे भीतर लिया, वह गंध गले में फंसकर एक दिन गांव में एक बाहरी आदमी आया। नाम था विवेकानंद चौधरी, एक स्वतंत्र पत्रकार जो मिथिला की लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसे माधवपुर की अजीब घटनाओं की खबर मिली थी, लोगों के गायब होने की, पानी के रंग बदलने की और बच्चों के गड्ढे खोदने की। उसे लगा यह सिर्फ एक और ग्रामीण अफवाह होगी। वह दोपहर में गांव पहुंचा। धूप में सब कुछ सामान्य दिखा। बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं घरों में रोटी बेल रही थीं, लेकिन इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे देख तो रही थीं पर समझ नहीं रहीं। विवेकानंद ने शशिकांत से मिलने की कोशिश की, जिसे अब लोग गुरुजी नहीं वचनिया कहने लगे थे। शशिकांत उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान मानवीय नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, जैसे अंदर एक अंधेरा समंदर पल रहा हो। उसने पत्रकार से कहा, आप आए हो तो देख ही लो, अब कहानी से भागना नहीं होगा। विवेकानंद ने कैमरा निकाला, पर जैसे ही उसने कुएं की तरफ फोकस किया, लेंस के भीतर कुछ हिलता दिखा, जैसे किसी ने कैमरे के भीतर से उसे घूरा हो। रात को वह एक घर में रुका, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर कुएं की दिशा से एक अजीब आवाज आ रही थी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ किसी प्राचीन भजन का जाप कर रहे हों। वह बाहर निकला, धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, कैमरा हाथ में लिए। कुएं के पास दृश्य देखकर उसके पांव जम गए। बच्चे, पुरुष और महिलाएं सभी घुटनों के बल झुके हुए थे, कुएं की ओर मुंह किए। उनके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं थी। तभी कुएं से एक औरत निकली, भीतर से, जल की सतह से उठती हुई। उसका चेहरा किसी पुराने मंदिर की फटी मूर्ति जैसा था। एक आंख थी, दूसरी सिर्फ गड्ढा। उसके बाल जल की तरह बह रहे थे और शरीर से मिट्टी गिर रही थी, जैसे किसी कब्र से अभी निकली हो। विवेकानंद कांप गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने इनकार कर दिया। उस औरत ने उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, अब लिख जो कभी लिखा नहीं गया। अगली सुबह गांव के बाहर की सड़क पर सिर्फ एक टूटा कैमरा मिला और कुछ पन्ने जो कीचड़ में सने थे। उनमें आखिरी लाइन लिखी थी, यह कुआं जल नहीं देता, यह वक्त निगलता है। माधवपुर अब नक्शे पर नहीं दिखता, जो दिखता है
वो एक खाली धब्बा है, जैसे कागज पर कुछ झलकर गायब हो गया हो। लेकिन कभी-कभी जब बारिश आती है और कुएं भरते हैं, तो आसपास के गांवों में कुछ बच्चे नींद में कुएं की ओर चलने लगते हैं और उनके होंठों पर वही भाषा लौट आती है जिसे कोई नहीं सिखाता, लेकिन सब दोहराते हैं। उस रात जब बारिश की गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी और बिजली की चमक से क्षण भर के लिए कुएं के आसपास का इलाका उजाला हुआ, किसी ने देखा कुएं की काली सतह पर सैकड़ों आंखें तैर रही थीं। आंखें जो किसी इंसान की नहीं थीं, लेकिन जिन्हें देखकर इंसान की आत्मा कांप उठे। वे आंखें झपकती नहीं थीं, बस घूरती थीं, जैसे कुएं की गहराई अब केवल पानी से नहीं, आत्माओं से भरी हो। माधवपुर अब गांव नहीं रहा था, वो एक जीवित प्रेत भूमि बन चुका था। गांव के घरों की दीवारों पर हर रात लाल स्याही में नए निशान बनते, चक्र, त्रिकोण और कुछ ऐसे अक्षर जिन्हें इंसानी भाषा में नहीं पढ़ा जा सकता था। लोग अब बोलते नहीं थे, लेकिन दीवारें बोलने लगी थीं। अगर कोई कान लगाकर उन दीवारों के पास खड़ा होता तो उसे सुनाई देता, हम प्यासे नहीं थे, हम भूखे थे, आत्माओं के भूखे। कुएं के पास अब एक नया गड्ढा बन चुका था, गहरा, ताजा खोदा हुआ, और उसके भीतर से आती थी सड़ते मांस और गीली राख की बदबू। बच्चे दिन में उस गड्ढे को फूलों से सजाते, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो, लेकिन रात को वही बच्चे उसमें कुछ डालते, हड्डियां, जानवरों के शव और कभी-कभी कपड़े, इंसानी कपड़े। गांव में जो आखिरी बाहरी शख्स बचा था, विवेकानंद का दोस्त और सह पत्रकार राघव, वो 3 दिन बाद गांव पहुंचा। लेकिन माधवपुर की सड़कें अब वैसी नहीं थीं। गांव के भीतर जाने के बाद उसका फोन काम नहीं करता, घड़ी रुक जाती और हर मोड़ पर वही लगता कि वह इसी रास्ते से पहले भी गुजर चुका है। जब वह गांव के भीतर पहुंचा तो उसे वहां न कोई हलचल दिखी, न कोई आवाज। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन भीतर अंधकार का सागर पसरा था। बीच गांव में उसे शशिकांत दिखा, अब बिल्कुल बदला हुआ। उसका शरीर सूखा हुआ, चेहरा काला पड़ चुका था और उसके गले से एक धातु जैसी आवाज निकली, तू भी कुएं से देख, वही दिखेगा जो छिपा नहीं था, बस तुमने नजरें फेर ली थीं। राघव ने कैमरा निकाला, लेकिन इस बार कैमरे ने तस्वीरें नहीं खींची, बल्कि उस लेंस के भीतर कुछ खिंच गया, एक छाया जो अब राघव की आंखों के पीछे उतर चुकी थी। उस रात राघव गांव में ही रुका, एक सुनसान घर में। आधी रात को जब वह जगा तो देखा कमरे की दीवारें हिल रही थीं। छत से पानी टपक नहीं रहा था, बल्कि गिर रहा था किसी के सांसों की तरह, गाढ़ा, मीठा और गर्म। उसने फर्श पर देखा, वहां पानी नहीं था, वहां वह कैमरा पड़ा था जो 3 दिन पहले विवेकानंद लाया था, दिखता था। वह कैमरा अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर वही औरत दिखी, भभूति देवी। पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, दोनों आंखें थीं और उनमें राघव की ही परछाई थी। उसने कहा, जो कुआं पीता है वो खुद कुआं बन जाता है। उस रात जब पूर्णिमा की चांदनी माधवपुर पर बिखरी, तो वह उजाला किसी आशीर्वाद की तरह नहीं,
एक अभिशाप की तरह उतरा। गांव की हर दीवार चांदनी में चमकने लगी, जैसे उन पर कोई अदृश्य ग्रंथ लिखा हो। हवा में अजीब मिठास घुली हुई थी, जो पहले नाक में बसती थी, फिर सांस में, और फिर धीरे धीरे मन में उतरती थी और मन को निगल जाती थी। गांव के बाहर एक खंडहर नुमा हवेली थी, जो सालों से वीरान पड़ी थी। उस हवेली के तहखाने से उस रात पहली बार कुछ आवाजें आईं। गहरे सुर में कोई गा रहा था, कोई ऐसा गीत जो किसी इंसान की आवाज नहीं लगती थी। गांव के कुछ बचे खुचे होश में रहने वाले लोग, जो अब खुद को बचाने के लिए घरों में छिपे रहते थे, कहने लगे कि यह सब केवल कुएं से नहीं आ रहा। यह पूरा गांव अब एक जीवित प्राणी बन गया है और वह हर इंसान को धीरे धीरे अपने भीतर समा लेता है। बूढ़ी चंद्रावती, जो कभी गांव की सबसे ज्ञानी औरत मानी जाती थी, अब पागल सी हो गई थी, लेकिन वह दिन भर एक ही बात दोहराती थी। भभूति को जल में नहीं मारा गया, उसे जगा दिया गया है। वह जल से अब बाहर नहीं आएगी, जल ही बन गई है। शशिकांत अब किसी शिक्षक जैसा नहीं दिखता था। उसका शरीर पहले से दुबला और लंबा हो गया था, जैसे कोई पुराना नीम का पेड़ जिसे खोदकर निकाला गया हो। उसकी आवाज में अब इंसानी भाव नहीं, बस आदेश था। वह हर शाम कुएं के पास इकट्ठा भीड़ को कोई मंत्र सिखाता और वे सभी एक लय में उसे दोहराते। स्वाहा भूख को, स्वाहा आत्मा को, जल ही देव, जल ही देव। शाम को एक डरावनी परंपरा शुरू हो गई थी, जल समर्पण। हर परिवार से एक सदस्य कुएं के पास भेजा जाता और उसे उस काले जल में एक कटोरी पीनी होती। पहले लोग विरोध करते, लेकिन धीरे धीरे विरोध करना बंद कर दिया, क्योंकि जिन लोगों ने इनकार किया, उनके घरों से अगली सुबह सिर्फ राख मिली। राख और कुछ टूटी हुई हड्डियां। गांव के बाहर अब एक नई नहर बन चुकी थी, जो सीधे कुएं से निकाली गई थी। उस नहर का पानी रात में रोशनी छोड़ता था। उसकी चमक नीली नहीं, लाल थी। और वह नहर अब धीरे धीरे पास के गांवों की ओर बढ़ रही थी। पास के गांव पिपराही, सोनबरसा और मजगामा में अब लोगों के सपने बदलने लगे थे। लोग रात को उठते और बिना वजह कुओं की ओर चलने लगते। उनकी आंखें नींद में थीं, लेकिन शरीर किसी अदृश्य आदेश से चल रहा था। पत्रकार राघव के लापता होने के बाद एक और खोजी टीम पटना से आई। 3 युवा छात्र, जिनमें एक लड़की समीक्षा भूत प्रेत पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने गांव में कैमरे, डिक्शनरी, नक्शे और पुराने ग्रंथ लाए, लेकिन जैसे ही वे माधवपुर की सीमा पर पहुंचे, घड़ी की सुइयां उल्टा चलने लगीं। जीपीएस ने दिशा खो दी और उनके रिकॉर्डिंग उपकरण अजीब आवाजें पकड़ने लगे। समीक्षा को रात में सपना आया, एक दफन हाथ उसके पैरों से लिपट गया। हाथ की उंगलियां टूटी हुई थीं, लेकिन उस पर सिंदूर लगा था। वह हाथ धीरे धीरे उसके गले तक आया और फुसफुसाया, जो जानता है वही सबसे पहले मिटाया जाता है। अगली सुबह तीनों छात्रों में से केवल 2 बचे। तीसरे का सिर गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर मिला, पर शरीर नहीं, और मंदिर की मूर्ति की आंखें अब एकदम काली थीं। अब गांव में हर रात एक शव कुएं में उतरता है, लेकिन वह शव पानी में नहीं डूबता। वह तैरता है ऊपर नीचे, जैसे वह सांस ले रहा हो। और सुबह जब लोग कुएं पर आते हैं, तो वहां वही व्यक्ति खड़ा होता है, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखें कांच जैसी, न कोई भाव, न जीवन। अब भभूति देवी के नाम का एक शिलालेख
कुएं के पास उग आया है। किसी ने नहीं रखा, पर वह है पाथर पर लिखा हुआ, जल नहीं मांगो, वक्त मांगो, वरना दोनों ले लिए जाएंगे। आज भी जब बादल गरजते हैं और हवा में मिठास घुलती है, तो आसपास के गांवों में लोग अपने कुएं बंद कर देते हैं। वे दरवाजों पर नीम की पत्तियां टांगते हैं और बच्चों को आग के पास सुलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माधवपुर का कुआं अब प्यास नहीं बुझाता, वो तुम्हारा वजूद पीता है। और जो एक बार उस जल को छूता है, वो दोबारा कभी इंसान नहीं रहता।